रंगीन शेरों की खाल में नकली बहरूपिया बाघ और सफेद शेर जानवर बचाओ। ये है बाघ। यह बाघ इतना जालिम और बेखौफ है कि ये किसी भी छोटे बड़े जानवरों पर भी बिल्कुल रहम नहीं करता, बल्कि उन्हें अपने मनोरंजन के लिए उन्हें अपना शिकार बना लेता है। इस बाघ ने अपने पूरे जंगल में आतंक फैला रखा है। इसी तरह एक दिन ऐसा आया कि उसके जंगल में एक भी जानवर नहीं रहा। उसने सबको शिकार बना लिया था। अब बाघ भूख से परेशान अपनी गुफा में बैठा था। तभी वहीं भागता हुआ बाघ का जासूस चीता वहां पहुंचता है। अरे चीता, तुम इतनी देर से कहाँ गायब थे? महाराज, मैं अभी रंगीन जंगल से आया हूँ। रंगीन जंगल? रंगीन जंगल का क्या मतलब? मतलब जिस जंगल से मैं होकर आया हूँ उस जंगल में सारे शेर रंगीन हैं। उस जंगल में बस शेर ही रहते हैं। वो कोई ज्यादा ताकतवर शेर नहीं, बस उनका जो राजा है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। मतलब अब उन रंगीन शेरों का शिकार है ना चीता? हाँ हाँ महाराज, अब हमें चुपके से उन्हीं का शिकार करना चाहिए। हाँ तो ठीक है, चलो चलते हैं। तब वो दोनों उन रंगीन शेरों के जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें सभी शेर अपने राजा सफेद शेर के पास खड़े दिखाई देते हैं। तब वो दोनों उनकी बातें छिपकर सुनने लगते हैं। सुनो भाइयों, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि हमारे आसपास के जंगल में एक शैतानी जादूगर घुस आया है। वो हम जैसे रंगीन शेरों को इकट्ठा करके अपनी एक शैतानी फौज तैयार करना चाहता है। अगर तुम उसे एक साथ शिकार पर जाते दिखे तो वो तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों से अपने वश में कर लेगा। इसीलिए कल से मेरे साथ एक एक शेर शिकार करने जाएगा। जी ठीक है महाराज, जैसा आप सही समझे। कल से मैं खरगोश को जिस भी शेर के पास भेजूंगा वही शेर मेरे साथ शिकार पर जाएगा। उनकी यह बातें सुनकर बाघ और चीता वहां से चले जाते हैं और कुछ दूर जाकर बाघ बोलता है, सुनो चीता, अब हम दोनों चालाकी से शिकार करेंगे। जब शेर राजा खरगोश को जिस भी शेर को लेने भेजेगा तो हम उससे पहले ही उसी रंग के शेर को मार डालेंगे और उसका शिकार कर लेंगे। और फिर उसी शेर की खाल को पहनकर मैं राजा शेर के साथ शिकार पर भी जाऊंगा। इस तरह से हम एक दिन में 2 शिकार करेंगे। बस तुम्हें करना यह है कि शेर जब भी खरगोश को जिस रंग के शेर का भी नाम बताए तभी तुम आकर उसकी खबर मुझे दोगे। ठीक है महाराज, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। तब अगले दिन शेर खरगोश से कहता है, खरगोश जाओ, तुम हरे रंग के शेर को बुला कर लाओ। आज मैं उसे शिकार पर ले जाऊंगा। ठीक है महाराज, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। चीता यह सुनकर बहुत तेजी से भागता हुआ बाघ के पास जाता है और उसे हरे रंग के शेर के बारे में बताता है। तो बाघ जल्दी से जाकर हरे रंग के शेर को चुपके से मार डालता है और उसको खाने के बाद जल्दी से अपनी खाल को पहन लेता है। उधर खरगोश हरे रंग के शेर को ढूंढता हुआ बाघ के पास पहुंचता है। शेर भाई, आज महाराज शेर ने तुम्हें अपने साथ शिकार पर बुलाया है। ठीक है खरगोश, मैं अभी जाता हूँ। इस तरह से बाघ हरे रंग के शेर का भी शिकार कर लेता है और राजा शेर के साथ भी शिकार पर चला जाता है और शिकार करके मजे से जंगल वापस लौट आता है और सबसे छुपकर चीता के पास जाता है। आ गए महाराज, बताओ आज का शिकार कैसा रहा? शिकार तो अच्छा था, लेकिन अगर हम इस तरह से सभी शेरों का शिकार करेंगे तो हम जल्दी ही पकड़े जाएंगे। इसीलिए मैं कल से इसी खाल में अपना रंग बदलकर शेर के साथ शिकार पर जाऊंगा। हाँ, ये भी ठीक है महाराज। अगले दिन फिर शेर खरगोश को पीले रंग के शेर को लाने को भेज देता है। तो चीता जाकर फिर से बाघ को बता देता है और बाघ अपने ऊपर पीला रंग करके शेर की गुफा के कुछ ही दूरी पर जाकर खड़ा हो जाता है
और खरगोश उसी को अपने साथ शेर राजा तक ले जाता है। और आज फिर बाघ ही शेर राजा के साथ शिकार पर चला जाता है। अब कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। बाघ अपना रंग बदलता और शेर राजा के साथ शिकार पर जाता। सभी रंगीन शेर अब शिकार पर ना जाने की वजह से कमजोर पड़ गए थे। अब इसी बारे में वो बातचीत कर रहे थे। अरे भाइयों, शेर महाराज ने बोला था कि अब से मैं एक एक शेर को अपने साथ शिकार पर ले जाऊंगा, लेकिन मुझे तो वो अब तक शिकार पर नहीं ले गए। हाँ भाई, शेर महाराज मुझे भी नहीं ले गए। हाँ भाइयों, शेर महाराज मुझे भी अभी तक शिकार पर नहीं ले गए। वहीं से गुजरने वाला खरगोश उनकी यह बातें सुन रहा था। तभी वह भागता हुआ शेर राजा के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है। यह तुम क्या बोल रहे हो खरगोश? जाओ, सभी को मेरे पास बुलाकर लाओ। तब खरगोश सभी रंगीन शेरों को बुलाकर लाता है। यह तुम क्या बातें कर रहे थे? लाल शेर, क्या मैं तुम्हें शिकार पर नहीं ले गया? नहीं महाराज, मैं अभी तक तुम्हारे साथ शिकार पर नहीं गया। वो ये बातें कर रहे थे कि तभी वहीं पर भागता हुआ एक भालू वहां पहुंचता है और कहता है, माफ कीजिएगा महाराज, मैं बिना पूछे तुम्हारे जंगल में घुस आया, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। क्या बात है भालू, बताओ मुझे। महाराज, मैं बाघ के जंगल में रहा करता था। बाघ ने जब मुझ पर हमला किया तो मैं नीचे गिर गया, लेकिन तभी बाघ को दूर खड़ी एक मोटी ताजी गाय दिखाई दी, तो वह मुझे छोड़कर उसके पीछे भाग पड़ा और मैं वहां से अपनी जान बचाकर वो जंगल छोड़कर भाग गया। कल जब मैं जंगल वापस लौटा तो जंगल में कोई नहीं था और ना ही वो बाघ अपनी गुफा में। तब मैं जंगल से बाहर जा रहा था, तभी मुझे एक भैंस दिखाई दी। अरे अरे भैंस, क्या तुमने उस बाघ और चीता को कहीं देखा है? हाँ हाँ भाई, कुछ दिन पहले वो दोनों उस रंगीन शेरों वाले जंगल की ओर जा रहे थे। अच्छा ठीक है भैंस, बस यही पता करना था। और मैं भागता हुआ तुम्हारे पास पहुंचा कि कहीं वो दुष्ट बाघ तुम्हारे जानवरों को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। बस मैं यहाँ इसीलिए आया था। अच्छा, तो इसका मतलब वो बाघ ही रोज मेरे साथ रूप बदल कर शिकार पर जाता है। जरूर वो उस समय हमारी बात सुन लेता होगा। आज मैं उस बाघ के लिए एक जाल बिछाऊंगा। तुम सब अपने घर वापस जाओ। फिर जब भोजन का समय होता है तो आज फिर चीता उसे ब्राउन कलर के शेर के बारे में बता देता है और बाघ आज फिर ब्राउन कलर में बदलकर शेर राजा के साथ शिकार पर जाता है। तो आज राजा शेर उससे बोलते हैं, आज तो भाई बहुत ज्यादा गर्मी है, पहले आज नहा लेते हैं, उसके बाद शिकार पर चलेंगे। यह सुनकर बाघ तो डर जाता है, क्योंकि उसने तो अपने ऊपर कलर किया हुआ था। तो बाघ राजा शेर को नहाने से बहुत मना करता है, लेकिन राजा शेर जबरदस्ती करके बाघ को नदी के अंदर ले जाते हैं। पानी में जाते ही बाघ के ऊपर से सारा रंग उतर जाता है और उसने जो सबसे पहले हरे रंग के शेर की खाल पहनी थी वो उसी के रूप में आ जाता है। मुझे सब पता चल चुका था धोखेबाज बाघ कि तुम ही नकली रूप में आकर मेरे साथ शिकार पर जाते हो। अब मैं तुमसे सारा बदला लूंगा। तब राजा शेर बाघ के ऊपर से वो खाल उतार देते हैं और उस धोखेबाज बाघ को वहीं पर जान से मार डालते हैं और उसका किस्सा वहीं पर खत्म कर देते हैं। और फिर उसके बाद से वो सभी खुशी खुशी से जंगल में रहने लगते हैं। राजा शेर के साथ शिकार पर भी जाते हैं और मजे से अपनी जिंदगी जंगल में गुजारने लगते हैं। इस तरह एक होशियार ईमानदार शेर ने अपने जंगल के जानवरों को बचा लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी। आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, आप अपने सजेशन हमें दे सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। अगर आप ऐसी और भी यूनिक और इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट और अमेजिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।